चालू करते हैं वेक्टर्स पीवाईक्यूज कर रहे हैं 2024 का क्वेश्चन देखो तुम लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है ना क्या रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अब 2024 का क्वेश्चन देखना ए बार इक्वल्स टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप B बार इक्वल्स टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप B3 K कैप C बार इक्वल्स टू C1 I कैप C2 J कैप प्लस C3 K कैप नेक्स्ट वीक में शायद बोर्ड्स का टेस्ट है सिर्फ हाँ सिर्फ बोर्ड्स का शायद सीटी का टेस्ट नहीं होगा पर्ल वाले पीछे चल रहे ना क्या बोल रही है नेक्स्ट वीक शायद से नहीं क्या ये कर सकते हो देखो बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू लैम्डा और वो पूरा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में ठीक है डिटर्मिनेंट ठीक है शाबाश तो ये लैम्डा का वैल्यू ढूंढना है अब ये तो बॉक्स प्रोडक्ट है कल तुमने प्रूव दैट के सम किए थे ना अब सेम वही इसको अप्लाई करना है बस साथ में स्केलर है जब भी स्केलर रहेगा स्केलर को बाहर रख सकते हो ठीक है तो एक बार इसका आंसर बता सकते हो ऑप्शंस हैं 27 28 4 और 3 27 28 4 और 3 उसके ऊपर तो ध्यान ही मत दो जो भी ध्यान देना इधर पे दो इसको सॉल्व करो ये तुमको आंसर देगा बेसिकली क्या है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ना वो क्या है ए बी सी ए क्या है आई के साथ बी क्या जे के साथ सी क्या के साथ तो सॉल्व किसको करोगे इसको सॉल्व करोगे इसको नहीं इसको ओपन करो आई होप तुमने क्वेश्चन लिख लिया चलो सॉल्व करें 3a बार प्लस b बार क्या रहता है b बार क्रॉस c बार ना तो 3b बार प्लस c बार क्रॉस क्या होएगा 3c बार प्लस a बार है कि नहीं समझे कि नहीं समझे ठीक है तो अब पहले ये दोनों का कर लो इसको बाहर ही रहने दो 3a बार प्लस b बार डॉट अब यहां पे 3 3 9 b बार क्रॉस c बार है कि नहीं सेम अब इसको ओपन करो एक बार क्या b 28
9 बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस ए बार। स्केलर को बाहर रख सकते हो, तो ये एकदम शॉक मत हो ना, ये ऐसे क्यों है, स्केलर को तुम बाहर रख सकते हो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सी बार क्रॉस 3 सी बार क्या हो जाएगा, 0 ना, तो मेरे पास बचा क्या, प्लस सी बार क्रॉस ए बार। समझे? ए करेक्ट, ए। अब देखो इधर पे इतना समझा ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना? चलिए इधर तक देख लो, ये समझा। अब तुम देखो 3a बार इसके साथ करोगे तो 3 9 से कितना हो जाएगा, 27 a बार डॉट b बार क्रॉस c बार। अब देखो 3a बार इसके साथ करोगे तो 0 बनना ही है, क्योंकि a क्या है, सेम है ना, और उसके साथ करोगे तो भी 0 बनना ही है। b को इसके साथ करोगे तो भी 0 बनना है, और इसके साथ करोगे तो भी 0 बनना है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? तो अब यहां पे ये कर दें, 28 भी हो सकता है, b बार डॉट c बार क्रॉस a बार। चलो ये कितना हो गया, 28 आने वाला है। अब ये देखो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, तो ये कितना हो गया, बॉक्स ऑफ a बार b बार और c बार। इधर पे ये क्या होने वाला है, b बार c बार और a बार। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, साइक्लिक, तो ये क्या हो जाएगा, a बार b बार और c बार। 28 है, तो छोटा सा लिखा है ना, ए बी सी डी, करेक्ट। तो ये इस बार अच्छा किया स्कोर इनडेफिनेट में। ऐसे ही तुम लोग मोमेंटम रखो। हाँ, तुम अभी सोचो, तुम अभी कितना, अभी कौन सा तारीख चालू है, अगस्त ना, अगस्त में तुम 100 के ऊपर आ रहे हो। अभी तो तुम और स्ट्रांग बनने वाले हो, एकदम ह्यूमंगस स्ट्रांग रहने चाहिए फिर फिजिक्स और केम में। तो मतलब पेपर में आग लग जाना चाहिए, पेपर तो नहीं, पीसी पे नहीं, सीडी में डर है तो सच में आग भी लग सकता है। मालूम एक जगह पे लग गया था सबका पीसी उड़ गया, वो सेशन ही बर्बाद हो गया। बच्चे लोग का री एग्जाम हुआ था, वैसा नहीं बट स्टिल। समझाइए? तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 27 a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c बार। हम लोग ने साइक्लिक मूवमेंट किया इसका, इसको इधर ले गए, बाकी लोग यहां पे गए, तो कितना हो गया, 28 a बार b बार और c बार। लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट, 28। कोरल के बच्चे ना 11th वाले बहुत डेंजरस है। अरे स्टोरी क्या, सच्ची बोल रहा हूँ, नहीं इसमें सॉरी रूबी के, अभी ये है ना, आज रक्षाबंधन है, तो जानबूझ के एक लड़के ने कहा सर सबके साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, गर्ल्स और बॉयज सेलिब्रेट करेंगे, मैं रेडी हूँ और बाद में बोलते हैं आप पूछो कितने लोग रेडी हैं ऐसे। बाप रे, ना जीऊंगा ना जीने दूंगा है। 2025। चलो ये वाला देखो, इफ a बार क्रॉस b बार, फिर क्या है b बार क्रॉस c बार, फिर क्या है c बार क्रॉस a बार इज इक्वल टू लैम्डा a बार b बार c बार का स्क्वायर, देन लैम्डा इज इक्वल टू a है 3, b कितना है 0, c है 1, d कितना है 2। ऊपर बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर है, नहीं लैम्डा का नहीं है। क्या तुम्हें ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है, a बार क्रॉस b बार क्रॉस c बार क्या था, a c b माइनस a b c। शुरुआत तो तुम्हारा वेक्टर से ही होगा क्योंकि बॉक्स में बैठे ना, तो सॉरी स्केलर से होगा क्योंकि बॉक्स में बैठे,
लेकिन जब तुम ओपन करोगे उसके बाद तुमको वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो एक बार देखो तुम कहां पे अटक रहे हो, इसमें पक्का अटकोगे, लेकिन ये सम अच्छा है। तो क्या होने वाला है, ए बार क्रॉस बी बार, तो बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार, है कि नहीं, यही होगा ना। अब देखो क्या रहता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये जो पूरा क्वांटिटी है ना पूरा, इसको ए बार पकड़ो, क्रॉस अंदर के इंडिविजुअल टर्म्स को पकड़ो, बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे, समझा। ये पूरा जो टर्म है ना इसको एक जैसे ही ट्रीट करो, और इसको क्या ट्रीट करोगे, ए बार, ये फॉर्मूला के हिसाब से ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। तो ये जो पूरा है क्वांटिटी इसको एक ही ट्रीट करो, क्या रहेगा, ये ए बार, बीच में क्रॉस है, ठीक है, फिर क्या ये सी बार क्रॉस ए बार है ना, तो वही फॉर्मूला में क्या है, बी बार क्रॉस ए बार, तो इसको ऐसे ट्रीट करो। तो जब इसका फॉर्मूला ए सी बी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार डॉट किसके साथ जाएगा, ए बार के साथ ना, ये देखो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज व्हाट, ए सी बी ए बी सी, करेक्ट ना। तो ए सी बी है, तो यहां पे बी बार क्रॉस सी बार, उसके बाद कौन सा आएगा, ए, ठीक है, फिर बीच में क्या है अपना माइनस, फिर क्या है बी बार क्रॉस सी बार, ये इधर गया, फिर क्या आएगा सी, अपना इधर पे सी क्या है, सी है, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे, चलो वापस से देखो। तुम मुझे बताओ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला देखो क्या होगा, ए सी बी माइनस ए बी सी बराबर है, ऐसे होता है। अब इसकी तरफ ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं इसको दो देखना ही नहीं है, इसको एक ही देखो, ये पूरा एक ही है, ठीक है, और ये पूरा एक क्या है, ए बार। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से मैं अगर इसको ए जैसा ट्रीट कर रहा हूं तो ये बी बार क्रॉस सी बार, ये है क्रॉस, अब इंडिविजुअल टर्म्स सी बार ये है क्रॉस, ये ए बार ये है, समझा। तो ये तो पूरा टर्म है ना, तो फॉर्मूला में क्या ए सी बी ऐसे होता है ना, ए सी बी, तो ये क्या होएगा बी बार क्रॉस सी बार, फिर क्या आएगा डॉट किसके साथ जाएगा, ए बार के साथ ना, बराबर है, और बाहर कौन बैठने वाला है, बी बार, कौन बैठेगा, सी बार। इधर पे किसी को डाउट है, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। बीच में क्या आने वाला है माइनस, फिर क्या है ए बी सी, तो तुम्हारा क्या होएगा बी बार क्रॉस सी बार डॉट क्या होएगा सी बार, बाहर कौन बैठा है ए बार। मुझे बताओ इधर तक समझा कि नहीं समझा, हाँ ये जीरो होने वाला है। अब क्या इधर पे किसी को डाउट है, क्या हुआ यहां पे, तो ये वाले टर्म को हम लोग ने ऐसे ओपन किया, क्लियर है। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो, समझा ना। ये वाला टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है, ये क्या है जीरो, बट यहां पे हुआ क्या है, कौन सा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, है कि नहीं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वजह से ये क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ बीसीसी। अब तुमको मालूम है बॉक्स में दो टर्म सेम आए तो सीधा क्या हो गया जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट जीरो, तो ये तो खत्म ही हो गया, करेक्ट है। अब हम लोग का बाहर यहां पे क्या बैठा है, सिर्फ ये वाला टर्म, तो यहां पे क्या है बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, डॉट ए बार, और इसके बाहर क्या है डॉट सी बार। तुम मुझे बताओ यहां पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझे या नहीं समझे, क्लियर है ना। अब यही टर्म में यहां पे अगर रख दूं चलेगा ना, समझेगा ना तुमको। अब चलो इसको यहां पे रख देते, तो बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार ब्रैकेट क्लोज, यहां पे डॉट सी बार, बाहर कौन है ए बार क्रॉस बी बार। क्या मैं अब आगे जाऊं, तुम मुझे बताना स्केलर का नाम ही, स्केलर में क्या मिलता है तुमको, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है ना, यानी एक कोई नंबर वैल्यू मिलेगा, बराबर है। अब तुमने इसके पहले जो सम किए थे, जब भी तुम क्रॉस करने जाते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीधा स्केलर, ये भी स्केलर ही है ना, ये क्या है स्केलर वैल्यू, ये क्या है स्केलर वैल्यू है, ठीक है। जब भी स्केलर वैल्यू रहता है उसको बाहर रख देते हो ना, है कि नहीं, और बाद में वेक्टर के साथ जो भी डॉट या क्रॉस करना है वो करोगे। इधर पे करेक्ट है कि नहीं है। अब इधर पे देखो बी बार क्रॉस सी बार डॉट ए बार डॉट सी बार है, ठीक है। ये जो टर्म है तुम मुझे बताओ यहां पे क्या है,
बी बार सी बार ए बार। ये कौन सा प्रोडक्ट था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बराबर है। बाहर क्या है? डॉट सी बार, और यहां पे क्या है? ए बार क्रॉस बी बार। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो है क्या है? ये स्केलर वैल्यू है ना। तुम डिटर्मिनेंट में जब सॉल्व करते हो तुमको कौन सा वैल्यू मिलता है? स्केलर वैल्यू है। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तब कौन सा वैल्यू मिलेगा? स्केलर वैल्यू मिलेगा। अब इसके पहले जो भी सम था उसमें तुमने क्या किया? जब भी स्केलर वैल्यू है, जैसे कि यहां पे 3 यहां पे 3b इंटू 3c, 3 से कितना हो गया? 9, वो तो हट ही गया। और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में चालू है? वेक्टर के बीच में चालू है। फिर उसके बाद 3b क्रॉस ए बार, 3 को तुमने बाहर रखा, किसका किया? बी बार क्रॉस ए बार, बराबर यही किया ना तुमने। समझे कि नहीं समझे? अब इधर पे देखो, इधर पे क्या हुआ? यहां पे ये भी तो स्केलर है, तो क्या मैं इसको बाहर नहीं रख सकता? रख सकता हूं ना। तो इसको हटा दिया मैंने, तो मेरे पास बचा क्या? तो बी बार सी बार ए बार बाहर आया, अंदर कौन गया? ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब ये वापस से क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी ए, और इधर पे क्या है? ए बी सी। क्या इसका वापस से कौन सा? साइक्लिक। तो ये क्या होने वाला है? ए बी सी डॉट ए बी सी। लैम्डा का वैल्यू आई गेस तुम्हें दिख रहा है, क्या है? 1। तो हमारा आंसर क्या है? सी वाला। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? लेकिन सम के साथ अच्छा था कि नहीं? तो अभी तुम यहां पे ये एक चीज सबसे मेन था, ये जो स्केलर को उठा के बाजू में रखना था। तो इससे बहुत सारी चीज दिमाग में खुल गया रहेगा ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे देखना है। क्लियर हुआ? तो ये लिख लो। चाहिए तो हर एक स्टेप खुद को समझाओ। ये समय तो खुद को समझा सकते हो, लिबर्टी एकदम अच्छे से समझाओ क्या हुआ है। अगर तुम्हें याद नहीं है, पैरेललोग्राम के 2 फॉर्मूले है। अगर तुम्हें डायगोनल्स पता रहेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 बार क्रॉस d2 बार निकालोगे, ठीक है। अगर तुम्हें एडजेसेंट साइड्स पता है तो क्या रहेगा? a बार क्रॉस b बार, अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार। और डायगोनल के लिए दोनों डायगोनल होने चाहिए। लेकिन अभी यहां पे तकलीफ क्या है? तुम्हारे पास एक डायगोनल है और एक साइड है, तो कैसे होगा? तुम्हारे पास एक साइड है, एक डायगोनल है, क्या यूज करोगे? ट्रायंगल लॉ। वन साइड एंड वन डायगोनल रिस्पेक्टिवली। वन साइड विच इज व्हाट? 3i प्लस j माइनस k, ठीक है। और वन साइड वन डायगोनल, डायगोनल का कौन सा हो गया? 2i प्लस j माइनस 2k। तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, या तो तुम अभी देखो क्या करोगे। सबसे स्टार्टिंग में एक लॉ किया था, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ना। पैरेललोग्राम लॉ में क्या था? दिस प्लस दिस विल बी दिस ना। तो अगर मैंने ये साइड और ये साइड का एडिशन, ये साइड, ये डायगोनल होता है ना, तो अगर मैंने ये और ये निकाल दिए तो मेरे को 2 एडजेसेंट साइड्स मिल गए ना। और अगर एडजेसेंट साइड्स मिल गए तो क्या ये मेरा स्माइलिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते? लगा सकते ना, है कि नहीं? चलो नहीं समझे तो देखो, अगर तुम्हें नहीं समझे तो देखो। a बार इक्वल्स टू दिस, a बार प्लस j बार माइनस k बार। डायगोनल d बार इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 2k। एडजेसेंट साइड है b बार, वो हमको पता नहीं, बट हमको ये मालूम है a बार प्लस b बार। अगर ये a बार है और ये वाला b बार है, ठीक है, ये, तो मेरे को ये मिलेगा ना। तो a बार प्लस b बार विल बी इक्वल टू व्हाट? d बार। बट व्हाट इज a बार? 3i प्लस j माइनस k। d को इधर, अब इसको इधर रहने दो, d के उधर लेके जाना, प्लस
बी बार इक्वल्स टू डी क्या दिया है 2y प्लस जे माइनस 2k। सबको उठा के उधर भेज दो तो तुमको क्या मिल जाएगा बी बार। एक बार दोनों एडजेसेंट साइड्स मिल गए तो क्या निकालना है हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट। माइनस है जे जे कैंसल माइनस के यही है ना। तो तुम्हारे पास दोनों एडजेसेंट साइड्स आए कि नहीं है। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका और इसका। What is A? A क्या है 3 1 minus 1. What is B? minus 1 0 और minus 1. आंसर क्या 3√2 3 है 3√2 ना। सबका आया √18 √18 आया ना सही। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ 2024 का एक और। हाँ मेरे पास पुराना वाला नोटबुक है मैंने लिया ही नहीं है 2025 मेरे पास टारगेट लास्ट ईयर का तो इसलिए लास्ट ईयर। हाँ टारगेट के अंदर रहते हैं ना लास्ट वाला सेक्शन PYQs। ठीक ये एक दे देता हूँ फिर 2025 ढूंढते। देखो 2024 का इफ पॉइंट्स कौन सा पॉइंट्स है P Q एंड R ठीक है R विथ पोजीशन position vectors I minus 2j plus 3k और दूसरा क्या है minus 2i plus 3j plus 2k एंड तीसरा क्या है minus 8i plus 13j रिस्पेक्टिवली। देन दीज 3 पॉइंट्स आर ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है ये तुमको ढूंढना है। कोलिनियर है Q लाइज बिटवीन P एंड R, कोलिनियर है R लाइज बिटवीन P एंड Q, कोलिनियर है P लाइज बिटवीन Q एंड R एंड या फिर नॉन कोलिनियर है
तुम्हें बेसिकली बताना है अगर कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट बीच में आने वाला है, किन दोनों के। ठीक है, ये कैसे बताओगे कोलिनियर है कि नहीं? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे मालूम पड़ेगा? पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा सच में कोलिनियर है कि नहीं, है कि नहीं। फर्स्ट हम वो ढूंढेंगे, क्योंकि नॉन कोलिनियर भी ऑप्शन है ना। सबसे इजी वाला फॉर्मूला था कोलिनियर के लिए, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल रहेगा ना। इसका मतलब मेरे पॉइंट्स क्या होंगे, पैरेलल। और अगर जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूं उसमें कोई भी एक पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन, दैट मींस दे आर व्हाट, कोलिनियर, है कि नहीं। सबसे पहला वाला एक्सरसाइज, हाँ माइनस, यहाँ पे 3 है। पी बार कितना दिया है, आई माइनस 2j प्लस 3k। क्यू बार क्या दिया है, माइनस 2y प्लस 3j प्लस 2k। और फिर हम लोग क्या दिया है, आर बार क्या दिया है, माइनस 8i प्लस 13j। तो पहले क्या निकालोगे, पी क्यू बार निकाल लो, क्यू बार माइनस पी बार। फिर क्या निकालोगे, क्यू आर बार निकाल लो, आर बार माइनस क्यू बार। क्या कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है? सी, सी कहां पे, आर बीच में, जो भी कॉमन रहता है वो बीच में होता है। पी क्यू कितना आया, क्यू माइनस पी, तो -2 माइनस 3 है। फिर क्या हो गया, 3 माइनस -2 प्लस 5j। फिर क्या है, 2 माइनस 3 कितना होगा, -k। ठीक है, डन। आर बार माइनस क्यू बार कितना होगा, -8 माइनस -2 कितना हो जाएगा, -6 है। तो फिर कितना रहेगा, यहां पे तो 0 है, तो ये कितना होगा, -3j ना, बराबर है, सॉरी 10 प्लस 10k। और ये तो है ही नहीं, देखो तुमको बताता हूं किसकी गलती। ठीक, चलो जान, समझे यहां तक। अब कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे 2, और 2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं बन गया। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे ये क्या बन रहा है, -3i प्लस 5j माइनस k। तो दैट मीन्स दिस इज व्हाट, पी क्यू ना, ट्वाइस ऑफ पी क्यू बार। तो मतलब मेरे पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट में क्या डिसाइड करूंगा, मेरे पॉइंट्स क्या है, पैरेलल है, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। लेकिन जो भी पॉइंट मैंने लिया है पी क्यू आर, उसमें क्यू क्या है, कॉमन है, दैट मींस माय पॉइंट्स आर व्हाट, कोलिनियर। और क्यू मेरा कहां पे लाई करता है, बीच में, किसके, पी और आर के बीच में। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। ये सबसे फर्स्ट में किया था हम लोग, फर्स्ट एक्सरसाइज में, बेसिक्स में। हमको थोड़ी मालूम है कितने में डिवाइड कर रहे हैं, वो तो अभी मालूम पड़ा ना, इतना बड़ा। ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना, लैम्डा लेके करेंगे तो वो तो करते ही रहेंगे लैम्डा। हाँ वो तो टाइम लगेगा ना, 2 ही मिनट मिलेगा ना। जेई में मिलता है भर के, ले लो, सब करेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे तुम भले रॉन्ग हो रहे हो, फट से करके निकलो आगे, वहां पे रुक नहीं सकते। लास्ट टू लास्ट ईयर होता है ना, एक स्टूडेंट ने कितना मैथ्स में परफेक्ट करूंगा करने के चक्कर में 10 या 15 ही सॉल्व कर पाया, उसको आगे के आते थे। एक क्वेश्चन को पकड़ के बैठा था, जब तक राइट नहीं होगा मैं आगे नहीं जा रहा। उसको लगा नेगेटिव का दिमाग में था ना, कि नेगेटिव के माइंडसेट से, तो गया वो तो वैसे ही चला गया।
आगे जा सकते हैं? एक भारी भरकम ये लो, if vectors a bar equals to I minus j plus 2k, b bar equals to 2y plus 4j plus k, c bar equals to lambda I plus j plus mu k. Are mutually orthogonal. अरे ये चिट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. हम लोग को लैम्डा म्यू का वैल्यू बताना. नाइन्टी डिग्री. हाँ, लास्ट टाइम भी ऑर्थोगोनल. इसका आंसर बता दो. म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब सब लोग एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है. ऑर्थोगोनल का मीनिंग 90 डिग्री है. अब बताओ, जब भी 90 डिग्री रहता है किस में जीरो होता है? डॉट में या क्रॉस में? डॉट में, है कि नहीं? तो अब तुमको मालूम है डॉट में जीरो होता है, तो और इसका डॉट करोगे तो क्या आएगा? जीरो. बी इंटू सी करोगे तो भी क्या आएगा? अब सी में ही दोनों वैल्यूज है ना, तो क्या करेंगे? ए बार डॉट सी बार इक्वल्स टू जीरो एंड बी बार डॉट सी बार इक्वल्स टू व्हाट? जीरो. तो दो इक्वेशन नहीं बन जाएंगे हमारे पास. उसको कैसे सॉल्व करोगे? साइमल्टेनियस. समझा कि नहीं समझा? नहीं समझे तो बोलो, ये वाला पार्ट नहीं समझा. करो ये, इसका वैल्यू बता दो. लैम्डा क्या है? हाँ, लैम्डा -3 म्यू 2 आया सबका? देखो चलो करते हैं. अब सब लोग एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट मींस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू जीरो. अब ए बार हमारा क्या है? आई माइनस जे प्लस 2k. सी बार हमारा क्या है? लैम्डा आई प्लस जे प्लस म्यू के इक्वल्स टू व्हाट? जीरो. आई इंटू आई क्या हो गया? सिर्फ लैम्डा. -1 2 इंटू म्यू इक्वल्स टू जीरो. तो लैम्डा
प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये हो गया। अब बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये दोनों 0 है, चलो करते हैं अभी। 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 इंटू 1 विच इज 4 एंड k विच इज व्हाट, म्यू इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू -4। ये हमारा इक्वेशन है 2। समझा? डॉट करने आता है कि नहीं? अरे अभी अचानक क्या हो गया? जल्दी छोड़ूं? नहीं छोड़ सकता। 5 बजे है ना? 4:30 तक इतना जल्दी? Equals to what? -8 माइनस प्लस कितना हो गया ये? -3 लैम्डा इक्वल्स टू 9, लैम्डा इक्वल्स टू -3। ए बार इक्वल्स टू r प्लस j प्लस k, बी बार इक्वल्स टू 4i -2j प्लस 3k, सी बार इक्वल्स टू i -2j प्लस 3k। ये देखो अरे इसका नोट्स क्यों खराब कर रहे हो? चलो बाकी लोग ये करो। इसका अप्रोच कैसे करेंगे? इसको ऐसा बहुत सारा सम किया है। क्या बीसी और सीए को क्या करोगे? हम लोग को क्या बोले? एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 और वो किसको पैरेलल है? इसे पैरेलल है, ठीक है ना? अब जब इसे पैरेलल है, पहले तो मैं इसका वैल्यू ढूंढ लेता हूं ना। 2a बार माइनस b बार प्लस c बार है। a बार का वैल्यू है, b बार का वैल्यू है, c बार का वैल्यू है। तो पहले मैं उसका वैल्यू ढूंढ लूं तो कितना होएगा? 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है? तो ये रख दिया। माइनस b बार तो कितना आएगा? -4i प्लस 2j माइनस 3k। फिर उसके बाद c बार क्या होएगा? i माइनस 2j फिर क्या है? प्लस k। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2i माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस i 2j 4j 2j 2k माइनस k प्लस k क्या हो जाएगा? 0। अब एक ऐसा वेक्टर जो इसको पैरेलल रहे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 6 रहे, क्या करोगे? ऐसा वेक्टर जो इसको पैरेलल रहे, सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? √5। तो मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √5।
और ये कितना हो जाएगा -6i प्लस 12g। चलो देखो, हाँ हाँ, ये क्या हो जाएगा b बार माइनस a बार क्रॉस c बार ना, तो ये क्या हो गया a बार प्लस b बार प्लस c बार, b बार क्रॉस c बार माइनस a बार क्रॉस c बार। चलो अब यहां पे a के साथ जब करोगे तो a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, a इंटू a, ये तो क्या हो गया 0, b इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ होएगा तो क्या होएगा माइनस b बार डॉट a बार क्रॉस c बार, c दोनों के साथ ही होएगा तो क्या होएगा 0, है कि नहीं। तो ये क्या बनने वाला है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या होने वाला है a बार b बार c बार, और यहां पे माइनस क्या करने वाले हम लोग b बार a बार c बार। अब ये साइक्लिक है क्या, नहीं, तो ये साइक्लिक नहीं है तो इसको मूव करो यहां पे, तो a बार b बार c बार माइनस माइनस a बार b बार c बार। इतना समझा कि नहीं समझा, पहले देखो ये पार्ट समझा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग का साइक्लिक मूवमेंट नहीं हुआ है, a को इधर पे इंटरचेंज कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c बार, ट्वाइस a बार b बार c बार। अब मैग्नीट्यूड को रखेंगे ना वहां पे। अब डिटर्मिनेंट में ना ऊपर का पूरा रो किससे भरा हुआ है 1 से, दूसरा वाला रो किससे भरा हुआ है 2 से, तो उधर से 2 बाहर आएगा, तीसरा रो किससे भरा है 3 से, 3 बाहर आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। समझाइए, रुको देख, ये देख 430 को तुम्हारा तो रक्षाबंधन बना के हो चुका है। देखो मैं छोड़ नहीं सकता, कोई भी टीचर छोड़ रहा नहीं जल्दी, मेरे को गलती से जल्दी छोड़ दिया एकदम फ्लो में, कि बाकी बच्चे कोरल के दे तो एकदम, तो छोड़ दिया मैंने 1 घंटा पहले कोरल को। नहीं छोड़ सकते, को किसको ठीक नहीं है, चलो इधर तक लिखा सबने, सबको ये समझना ट्वाइस ऑफ एबीसी कैसे आया। अब इधर देखो, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये देखो 1, इधर देखो क्या है 1 2 और 3, करेक्ट है। अब बॉक्स प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म, करेक्ट है ना, तो मतलब हम लोग कौन से फॉर्म में, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो ए पहले वाले इसमें क्या है ए आई ए जे और ए के, दूसरे वाले में क्या है, सॉरी ए आई, हाँ दूसरे वाले में क्या है बी आई बी जे और बी के, ए आई ए जे, मैं स्पेस ले, ए आई ए जे ए के, दूसरे में बी आई बी जे और बी के, और तीसरे में क्या रहेगा सी आई सी जे और सी के। अब तुम देखो ये रो में तो कॉमन क्या है ए, इधर पे कॉमन क्या है बी, इधर पे कॉमन क्या है सी। अब जब ये सब लोग का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, कितना है ये लोग का मैग्नीट्यूड 1 2 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है 6, और यहां पे हमारा वैल्यू कौन सा है 2, कितना आने वाला है आंसर 12। इसका ऑप्शंस थे 6 12 18 0। अब तुम डिटर्मिनेंट में कॉमन नहीं कैसे निकालते हो, अभी देखो 2 2 2 3 3 3 4 4 4। अब इसमें से कॉमन निकालना रहा तो कैसे निकालोगे,
2 ऊपर से निकलेगा, 4 3 इधर से निकलेगा। मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स में कैसे निकलता है, अगर कुछ भी कॉमन निकालो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकलता है। डिटर्मिनेंट में कैसे, मैं एक इंडिविजुअल रो से निकाल सकता हूं, एक इंडिविजुअल दूसरे रो से निकाल सकता हूं, इंडिविजुअल तीसरे रो से निकाल सकता हूं। तो तीनों में से निकाले तो क्या आते, 1 2 और 3 ना, तो बाहर क्या है 6 और बाहर बैठा कौन है पहले से 2, एंड व्हाट इज 2 6 12। समझाइए। If projection of A bar on C bar is 10 by 3 and B bar cross C bar is equal to minus 6i plus 10j plus 7k, क्या ढूंढना है हम लोग को, then value of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। देखो तुमको ए बार दिया हुआ है, बी बार दिया हुआ है, सी बार दिया हुआ है, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू क्या बोला है, रियल है, ठीक है। इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन सी बार क्या दिया हुआ है, 10 by 3। तुम मुझे बता सकते हो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार हम लोग कैसे निकालते थे, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो अब प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन सी बार क्या रहेगा, ए बार डॉट सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन सी बार कितना दिया है, 10 by 3 दिया है। हम लोग को बी बार क्रॉस सी बार दिया है, हम लोग को वैल्यू इसका ढूंढना है, मींस व्हाट, पहले अल्फा और बीटा ढूंढना है और उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, समझे ना। तो जब सबसे पहले मैं ए बार ऑन सी बार निकालूंगा तो ए बार में क्या है अल्फा, सी बार में सब कुछ है, तो मेरे को सबसे पहला वैल्यू किसका मिलेगा, अल्फा का वैल्यू मिलेगा। समझा कि नहीं समझा, सम दिख रहा बड़ा है लेकिन है नहीं, वहां पे प्रोजेक्शन से तो अल्फा पहले ही मिल जाएगा, इतना इजी दिया है, ठीक है। तो एक बार ये अटेम्प्ट कर सकते हो, मेरे को सिर्फ अल्फा का वैल्यू बता सकते हो। तुम्हारे पास ए बी और सी तीनों दिए हुए हैं, अल्फा का वैल्यू कितना है 2, 8 3 हो गया, ए बार डॉट सी बार मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। इधर देखो ए बार और सी बार को करते हैं, ये क्या हो गया अल्फा प्लस 6, फिर कितना हो गया -1 -2 कितना हो गया +2 अपॉन मैग्नीट्यूड, इसका कितना है 3, ये इसका वैल्यू कितना दिया है 10 by 3, 3 3 कैंसिल, अल्फा का वैल्यू कितना आया 2, तो हम लोग का अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या दिया है बी बार क्रॉस सी बार, चलो बी बार क्रॉस सी बार ढूंढते, आई जे के 3 माइनस बीटा 4, बी बार क्रॉस सी बार 1 2 और -2, तो कितना होने वाला है वैल्यू अपना, आई को रहने दो, 2 बीटा -8 -j, यहां पे कितना होएगा -6 -4, फिर कितना आने वाला है k, यहां पे कितना हो गया 6 प्लस बीटा, ये बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू है, बट हम लोग को पहले से वैल्यू दिया हुआ है कितना है
बीटा 7 नहीं आएगा, 1 है, करेक्ट। 10J प्लस कितना है 7K। चलो सॉल्व करते हैं। 2 बीटा माइनस 8 इक्वल्स टू व्हाट, -6। 2 बीटा -8 यानी इसको और इसको इक्वेट करोगे, 2 बीटा -8 इक्वल्स टू क्या हो गया, -6। 2 बीटा कितना हो गया 2, बीटा का वैल्यू कितना है 1। तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू है, तुम्हारे पास बीटा का वैल्यू है, तुमको बस इसमें पुट करना है। समझे ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ इधर तक? चलो इसका आंसर बता दो। ए बार एंड सी बार आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट व्हाट, π/3। ठीक है, तुमको इसका वैल्यू इज इक्वल टू 5 बोला है। यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार कितना रहेगा 1। मुझे बता सकते हो ए बार डॉट सी बार क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इनटू cos थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है ना, कितना है π/3, तो 1 × 1 1 cos π/3 यानी कितना हो गया 60। व्हाट इज cos 60? 1/2। तो मुझे बोलो ए बार डॉट सी बार कितना हो गया 1/2। ए बार डॉट सी बार इक्वल्स टू 1/2। अब तुम्हारे पास इसका वैल्यू आ गया, ये जिस चीज के लिए दिया था। अब क्या करोगे तुम, इसको सॉल्व करोगे। यहां पे अंदर कौन सा निकलने वाला है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, है कि नहीं? तो यहां पे क्या लगेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब पहले क्या होगा ए सी बी, तो ए बार डॉट सी बार होगा, वहां पे तुम क्या पुट करने वाले हो 1/2। करेक्ट है? तो जहां जहां पे ए बार डॉट सी बार आएगा वहां पे क्या पुट करना है 1/2। समझे ना? अब इसको सॉल्व करो, इसका देखो वैल्यू क्या आ रहा है। आज का मेजॉरिटी हम लोग स्केलर और वेक्टर वाला कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट के इसमें पैरेललोग्राम और बाकी सबके कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो उसके लिए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी चाहिए, तो फिर एक यूनिट वेक्टर एन कैप बनेगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस सी बार क्या होएगा, ए बार सी बार साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहां पे ये कितना होने वाला है, ये तो दिया नहीं है, 1 1 खत्म। साइन थीटा कितना होने वाला, साइन π/3 √3/2। उसको हैंडल करना कितना गंदा है, √3/2 को जब तुम यहां पे रख के इसको सॉल्व करोगे, एक बार यहां पे √3/2 करो और इसको सॉल्व करके देखो क्या होने वाला है, और कंपेयर टू यहां पे 1/2 करके फिर इसको सॉल्व करके देखो। पहले इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, उसको थोड़ी छोड़ सकते। इसका वैल्यू चाहिए तो बट वैसे यहां से जनरेट हो रहा होगा। बी का वैल्यू, बी का सिर्फ वैल्यू कैसे आ सकता है? बी का वैल्यू सिर्फ 20 कैसे आएगा, इम्पॉसिबल है। तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट बनने वाला है। चलो कितना होने वाला है,
ए बार डॉट सी बार ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है, डॉट ए बार क्रॉस सी बार कितना हो गया 5, यहां पे 1/2 पुट कर देंगे, 1/2 बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार, यहां पे क्या है ए बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू 5, बराबर ना। अब तुम यहां पे नोटिस करो, ये देखो इधर तक हम लोग का हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो अब इसको इसके तक करने जाएंगे, हाफ बी बार डॉट ए बार क्रॉस क्या हो गया सी बार, ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार ए बार क्रॉस सी बार इक्वल्स टू क्या हो गया 5। तुम मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा 0 है कि नहीं। यहां पे तुम जैसे ही डॉट करने वाले हो ये क्या बनेगा सी ए सी, 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो मतलब हाफ यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बी ए सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट 5, करेक्ट है। अब ये कितना वैल्यू होने वाला है अपना, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 10, यहां पे क्या है बी बार ए बार सी बार, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या वैल्यू किसका चाहिए ए बी सी। क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है नहीं है, साइक्लिक नहीं है ना, मुझे ए बी सी चाहिए, ये बी ए सी, तो कितना माइनस ऑफ ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू 10। अब इसका वैल्यू तुम्हारे पास है विच इज व्हाट -10, देयरफॉर ए बार बी बार सी बार इक्वल्स टू -10, ठीक है ना। अब हम लोग को वैल्यू किसका निकालने का है 5 टाइम्स, तो इसका 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा आंसर -50, समझे ये। देखो कौन सा कैसे बी कैसे बोल रहे
चलो इधर देखो, ये मोस्टली मेरे को लग रहा है लास्ट सम रहेगा, इसको एक्सप्लेन करना है। चलो देखो, अब यहां पे देखो, इस पे ध्यान देना, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला है, दो वेक्टर दिए हुए, पहले तो एक वेक्टर दिए ए बार लाइज इन द प्लेन ऑफ व्हाट, बी बार एंड सी बार, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और क्या बोला है, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन व्हाट, बी बार एंड सी बार। तुम्हें क्या पता करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, हमको ये बोला है। अब तुम यहां पे नोटिस करो, तुम्हारे पास दो है, कौन से, बी बार और सी बार। यहां पे हो गया बी बार और यहां पे ले ले सी बार। बी बार कितना है, आई प्लस जी, ये क्या हो गया, जे प्लस के, ठीक है। बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो ये अपना बी बार और ये क्या है, सी बार। ये ऐसा है, ठीक है ना। अब देखो ये सम ना ये लोग ने इजी बना दिया है। तुमको मालूम है अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, अब ये यहां पे क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो क्या होने वाला है, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम से हम लोग रोम्बस पे जाएंगे, फिर इसके ऊपर आएंगे। पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं रहता तुम्हारा डायगोनल क्या करे, यहां के एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, किसमें, पैरेललोग्राम में। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में जो डायगोनल होता है वो ये दोनों को क्या करता है, एंगल्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब यहां पे यूजुअली क्या करते हैं, अब यहां पे अगर समझो मेरे पास पैरेललोग्राम है मेरा और ये ऐसे जा रहा है, तो मतलब ये मेरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम है ना। अब बाइसेक्टर अगर मुझे पता करना है कि कौन सा यहां पे एंगल, ये क्या अपना ए बार, ए बार अपना यहां पे और अपना डायगोनल ऐसा जाएगा, समझो इतना समझा ना, क्लियर हुआ। ये अपना है सी बार, ये अपना है बी बार और यहां पे अपना ए बार है जो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये अपना डायगोनल है, समझा। सिर्फ रोम्बस में ऐसा होता है कि डायगोनल के ऊपर ही अलोंग, डायगोनल के अलोंग ही कौन सा रहता है, बाइसेक्टर रहता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर यहां का एंगल और यहां पे जो डायगोनल रहेगा वो यहां के एंगल्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, समझाइए। पैरेललोग्राम में ऐसा है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम्हारा पैरेललोग्राम ऐसा है और वो नहीं फॉलो कर रहा है इस चीज को, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, यूनिट लेंथ का ना यहां पे इक्वल लेंथ का ये बनाते, यूनिट वेक्टर बनाते, ठीक है। क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, यहां का भी, और यहां का भी मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। तो अब तुम यहां पे देखो, ये इसको इक्वल, ये यहां पे, तो यहां पे जो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ जो बनेगा ये क्या होगा, रोम्बस होगा। क्या होगा, ये रोम्बस होगा। अब जब तुम यहां पे ये रोम्बस का डायगोनल निकालोगे, ये दोनों यूनिट वेक्टर के डायगोनल के अलोंग, तो वो क्या तुम्हें मिलेगा, बाइसेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझा या नहीं समझा। एक और बात देखो, तुम्हारे पास पैरेललोग्राम है, क्या पैरेललोग्राम का डायग्राम उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, नहीं। क्या रोम्बस का करता है, हाँ, इतना बात क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब जो रोम्बस में बाइसेक्टर होता है वो डायगोनल के अलोंग चलता है, ये बात क्लियर है, ठीक है, इतना बात डन। चलो साइड में, अब यहां पे ये पैरेललोग्राम है, करेक्ट है। अब पैरेललोग्राम का मुझे अगर पता करना रहे कि यहां पे जो बाइसेक्टर है वो क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वो मुझे पता करना रहे, तो मैं कैसे करूं। अगर मेरे पास ये साइड और ये साइड है, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या निकाल लूंगा, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा। इतना बात क्लियर है। तो यहां का मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया, यहां का मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया, क्या इतना बात क्लियर है। इसको मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा, तो यहां पे जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोम्बस, ठीक है। क्या बनेगा वो, रोम्बस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो रोम्बस है इसके डायगोनल क्या निकालूंगा, डायगोनल का क्या निकालूंगा, वेक्टर फॉर्म निकालूंगा, ठीक है। अगर मैंने डायगोनल का वेक्टर फॉर्म निकाल दिया, मतलब मैंने बेसिकली किसका वेक्टर फॉर्म निकाला, बाइसेक्टर का ना, क्योंकि उसी के अलोंग क्या रहता है, बाइसेक्टर रहता है। क्या इतना बात तुम्हें समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। अब अगर तुमको ये समझ गया, तो ये देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, शायद 2025 में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ये देखो, अब यहां पे बी बार, ए बार शुड बी व्हाट, लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप ना, है कि नहीं, बी कैप प्लस सी कैप। क्यों, अब देखो अगर रोम्बस बन चुका है, तुम्हारे पास ये वाला साइड है, तुम्हारे पास ये वाला साइड है, तो तुमने पैरेललोग्राम तो सुना ही है ना, है कि नहीं, तो तुमको डायगोनल तो इधर पे ही मिलेगा ना।
है कि नहीं? तो अब ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, मतलब ये बेसिकली क्या है, डायगोनल का मेरे को वेक्टर फॉर्म निकालना है मेरे पास। अब मैंने यहां पे क्या लिया है, यूनिट वेक्टर। मैंने यहां पे भी क्या लिया है, यूनिट वेक्टर, और यहां पे क्या डाल दिया है, स्केलर मल्टीपल। अगर देखो स्केलर मल्टीपल रहते हैं, मतलब दोनों या तो पैरेलल रहेगा या तो अलोंग द सेम लाइन रहेगा कि नहीं रहेगा। तुम पहले ये बताओ, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले एक्सरसाइज में ये की है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स का स्केलर मल्टीपल होगा, या तो वो पैरेलल होगा या तो उसके अलोंग होगा। तो यहां पे स्केलर मल्टीपल किसका है, बी बार प्लस सी बार का है। तो मेरे को इसका नहीं वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझा ही नहीं समझा पहले इतनी बात? वापस से, कहीं पे डाउट है? देखो इसमें डाउट है तो पूछ लो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? अब तुमको ए बार का वैल्यू दिया है क्या? दिया हुआ है। क्या तुमको बी बार और सी बार का वैल्यू दिया है क्या? दिया हुआ है। अब देखो ये सबको ना, अगर बच्चे ने किसी ने ना यूनिट वेक्टर भी नहीं निकाला रहेगा ना, तो भी उसका सही आएगा, वो बचने वाले। रीजन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। रीजन क्या था, हम लोग ने पैरेललोग्राम पे यूनिट वेक्टर लेने का, क्योंकि दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड क्या करना था, मुझे सेम करना था। करेक्ट है ना? अब किसी स्टूडेंट ने अगर यहां पे यूनिट वेक्टर नहीं लेगा ना, तो भी उसका सही आ जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यही अगर एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी देना रहेगा तो सीधे मैग्नीट्यूड अलग दे देंगे, गए ना फिर। समझा? ये क्लियर हुआ ना? क्या इसमें किसी को डाउट है? समझे या नहीं समझे? चलो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद ये लिख लेना, बाकी का तुम फिर घर पे कर लेना। इसका आंसर सिर्फ घर पे कर लेना, लेकिन तुम्हें समझना कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए तो इधर से तुम्हारा आंसर चाहिए तो वेरीफाई करना, नहीं आ रहा है तो मैं कर दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ पैरेललोग्राम। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा हो चुका है, इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। कि तुमने एकदम 2024 का जो सबसे टफेस्ट ये था स्केलर वेक्टर का, वो तुमने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी जो है मेन पैरेललोग्राम का, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बी क्या है, I प्लस जे अपॉन √2, सी क्या है, जे प्लस के अपॉन √2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा बाय √2, I प्लस 2j प्लस के, अल्फा I प्लस 2j सब करके छोड़ देना, अल्फा बाई √2